हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे, यानी कि उसी विषय को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वर्कशीट में भी हमने पत्र लेखन पर ही चर्चा की थी और उसमें हमने औपचारिक पत्रों के बारे में जाना था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो आज किसकी बात करेंगे, देखते हैं इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम कह नहीं पाते उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक औपचारिक पत्र, प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय या विभाग आदि को लिखे जाने वाले पत्र, और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र, अपने किसी मित्र, शुभ चिंतक या परिजन को लिखे जाने वाले पत्र। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे। तो देखो, अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें। इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र या संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है और इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, असीम, स्नेह, सादर, चरण स्पर्श आदि। अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे लिखने वाले का संबंध व नाम लिखा जाता है, जैसे मित्र या सखी, आपका बेटा या बेटी आदि। पत्र के कथन के साथ भाव भी प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं, याद रखना, अगर कक्षा में बैठ के लिख रहे हैं या परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे, यानी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए अब अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे यहां पर सबसे पहले जो पत्र लिखने वाला है वो अपना पता लिखेगा, B5/112 शकरपुर दिल्ली, और दिनांक, आज की दिनांक 9 नवंबर 2021। फिर जैसे इस व्यक्ति ने अपने मामा जी को पत्र लिखा तो सबसे पहले हमें उनका नाम लिखना है, पूज्य मामा जी, और फिर जो हम चरण स्पर्श कहते हैं, जैसे सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा भेजा गया बधाई संदेश, एक सुंदर हाथ घड़ी का उपहार मुझे मिला। आपके द्वारा भेजा गया यह उपहार मेरे सभी मित्रों एवं सहपाठियों को भी काफी पसंद आया। मैं तो आशा कर रहा था कि इस बार आप मेरे जन्मदिन पर स्वयं उपस्थित होकर मुझे स्नेह आशीर्वाद देंगे, परंतु किसी कारण आप ना आ सके। जब आपका उपहार प्राप्त हुआ तो मेरी सारी शिकायत दूर हो गई। आपके प्रति कृतज्ञता से मैं भर गया। आपके द्वारा भेजा गया उपहार आपके स्नेह का स्मरण कराता रहेगा। इतने सुंदर उपहार के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आदरणीय मामी जी को सादर प्रणाम। ओजस्व को स्नेह, आपका भांजा क ख ग। आप काखा गा की जगह अपना नाम लिखिएगा। चलिए अब हम अभ्यास के पत्रों पर चलते हैं। तो आपको अभ्यास के लिए 2 पत्र लिखने हैं। अपने मित्र को दीपावली की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए, और दूसरा पत्र है कि अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य को कोरोना के बाद स्कूल के पहले दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखना है। तो ये दोनों पत्र मैं आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं। आप इसमें कुछ चेंज करके या अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं। तो देखो, पहला पत्र जो है वो है दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता 101 बलदेव पार्क, नई दिल्ली, आज की तिथि 9 नवंबर 2021। फिर अपने मित्र को हमने लिखना है तो उसका नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र संजय। प्रिय मित्र, आज दिवाली का त्योहार है। मैंने सोचा था कि आज के दिन तुम यहां आओगे, लेकिन तुम ना आते हो और ना ही तुम्हारा कोई समाचार मिलता है। ये गलत लिखा है, थोड़ा सा मिलता है। आशा है तुम स्वस्थ होंगे और तुम्हारे परिवार में भी सब सकुशल होंगे। आज दिवाली के दिन चारों ओर बड़ी चहल पहल है। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। दिवाली हमारे देश का सबसे अच्छा और बड़ा त्योहार है। कहते हैं इसी दिन श्री रामचंद्र लंका के राजा रावण को हराकर 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार सारे भेदभाव को समाप्त कर सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। इस दिन लोग बहुत सारे पटाखे भी जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि पटाखों से वायु प्रदूषण भी फैलता है।
आशा है कि तुम यह त्योहार खूबसूरत तरीके से मनाओगे, पटाखों से दूर रहोगे, अतः इससे होने वाली बीमारियों से भी सचेत रहोगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र प्रमोद। इस तरह से हमें इसको लिखना है। फिर दूसरा पत्र है कि स्कूल के पहले दिन का अनुभव जब आप कोरोना के बाद गए। तो ये मैंने जैसे मामा जी को पत्र लिखा, तो आप अभी ऐसे लिख सकते हैं कि B5 लक्ष्मी नगर दिल्ली, आज की तिथि 9 नवंबर 2021। फिर मामा जी को लिखा, तो पूज्य मामा जी सादर प्रणाम। आज मैं इस पत्र के माध्यम से आपको कोरोना के बाद अपने स्कूल के पहले दिन का अनुभव बताने जा रहा हूं। स्कूल जाते हुए मैं बहुत ही डर रहा था कि कैसा माहौल होगा, परंतु जब मैं स्कूल गया तो मेरा ये डर खत्म हो गया। स्कूल के गेट पर ही अध्यापकों ने सभी बच्चों का बहुत अच्छे प्रकार से स्वागत किया। फिर हम अपनी कक्षा में एक डेस्क छोड़कर बैठे। स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर का भी पूरा इंतजाम था। हमारे अध्यापक जी ने भी मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने हमें कोरोना वायरस से बचने के बहुत सारे उपाय भी बताए, जिसको अपनाकर हम स्कूल में आराम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मुझे विद्यालय का या स्कूल का यह इंतजाम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मुझे विद्यालय का यह इंतजाम बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा। मेरा यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आदरणीय मामी जी को सादर प्रणाम, आपका भांजा। और इसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया गौरव, तो आप अपना नाम लिखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।